Aisha, here's your check. Your balance amount for the outfit. 5 लाख और, पर हमारा बिल अमाउंट इससे कम था। I know, Aisha, but Mr. Tyagi felt कि तुमने अपना बिल अपने काम के अकॉर्डिंग नहीं बनाया. He was very very happy with your work. Aisha, thank you so much for helping me. रुबल, तुम्हें इस तरह उदास देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मत देखो, हमें तुम्हारे और पायल की प्रॉब्लम के बारे में पता है। Aisha, please, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है. You take care. I'll see you. Yeah? पर हमें बात करनी है और तुम्हें सुनना होगा। क्या बोलना है आयशा तुम्हें? तुम्हें यही बोलना है कि मुझे पायल के साथ पैचअप कर लेना चाहिए? ट्रस्ट मी आयशा, डिड ट्राई. जब उसने मुझे बिना बताए अबॉर्शन करवा लिया, तभी मैंने उस बात को फॉरगिव करके हमारे रिलेशनशिप को एक नया चांस दिया. उसके बाद वो नफीसा वाला इंसिडेंट, ट्रस्ट मी आयशा, तब भी मैंने सब चीज भुलाकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, बट आई फेल्ड. आयशा, बट इस वक्त पायल ने जो कुछ भी किया है, फॉर दैट आई कांट फॉरगेट एंड फॉरगिव. रूबल से तुम्हारा झगड़ा हुआ है? अब क्या कहूँ मासी जी, ये तो घर घर की कहानी है. बहू माँ बेटे के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी कर ही देती है, खासकर जब माँ मेरी तरह बिल्कुल सीधी हो. पायल, क्या किया तुमने? तुम्हारे और शीला के बीच में झगड़ा हुआ है? तुम्हारी वो एंकल कैसी है? दर्द हो रहा है बेबी? अभी बेटर है, पर थोड़ा सा पेन है। टाइम लगेगा. एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है. हाँ मॉम, बोलिए. Hey, Adi, free हो? Can you come down to my office now? हरीश को फोन किया था लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया. मॉम, सब ठीक तो है? आदि, वो रेड लाइट एरिया की जो औरतें थी मेरे ऑफिस के बाहर जो धरना दे रही थी, सडनली इट्स बिकम ह्यूज. अगर यहाँ आओगे बेटा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ओके, थैंक यू। अब क्या कहूँ, हो गई गलती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा अपनी माँ से नाराज रहे। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती, क्या क्या नहीं सहती, लेकिन बेटा, हे भगवान, पता नहीं क्या पाप हो गया है मुझसे जो मेरा बेटा। मॉम प्लीज स्टॉप इट यार। मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, इतने कि मेरी आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो देखो। मॉम, इतने सालों में मैं समझ गया हूँ कि आप कब जेन्युइनली बोल रही हैं और कब ये फेक आंसू बहा रही हैं। आपको सॉरी बोलना ही है ना, तो जाइए आयशा से सॉरी बोलिए, उसके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन नाराज तो तू है मुझसे, आयशा से क्यों माफी मांगू? मॉम, मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि आपने आयशा को हर्ट किया, उसके साथ इतनी बड़ी चीटिंग की। देखिए, अगर देखा जाए तो इस वक्त कम से कम 400 से 600 औरतें इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अब इन सबको एक साथ नया कर देना पॉसिबल नहीं है। एज फॉर रेगुलर सोसाइटीज, हम उनको भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि इन सबको अकोमोडेट किया जाए। एनीवे, अभी फिलहाल तो हमारे पास कोई इमीडिएट सोल्यूशन भी नहीं है। सॉल्यूशन आगे भी नजर नहीं आएगा मिस्टर कुमार, क्योंकि ऐसी औरतों को अगर हम रेड लाइट एरिया से निकाल भी दें तो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी, क्योंकि इन्हें इस प्रोफेशन का चस्का लग गया है। सॉरी सर, लेकिन कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा प्रोफेशन नहीं चुनता। उनकी कोई मजबूरी होगी जो हमें नहीं दिख रही, क्योंकि हमने अपने दिमाग में उनकी एक इमेज बना ली। आई नो कि जो प्रोफेशन है वो गलत है और जो हमें गलत लगता है उसे हमें ही ठीक करना होगा। और फिर सर, आप मिसेस कुमार, आप लोग जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप लोग चेंज ला सकते हैं। और फिर जो बदलाव ला सकता है, हम उसी से तो उम्मीद करते हैं ना। आप उन्हें सोसाइटी में नई जगह, नई रिस्पेक्ट दिला सकते हैं। प्लीज उनकी उम्मीद मत तोड़िए। मॉम, आयशा इज एब्सोल्युटली राइट।
आपका एक सही स्टेप ना उनकी लाइफ बदल सकता है।